प्यारे दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि सदका आने वाली मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। और आज जो अजीबोगरीब वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे ये बात साबित हो जाएगी कि सदक़े से आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं। आज का ये वाक़या एक औरत, रोटी और शेर का वाक़या है, जिसे सुनकर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बगदाद में एक निहायत गरीब, लाचार और मुफलिस औरत रहती थी, लेकिन वो औरत किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाती थी। उसका शौहर मर चुका था और उसके पास सिर्फ उसका बेटा रहता था। वो औरत बहुत दीनदार और इबादत गुजार औरत थी। उसको अल्लाह पर इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए वो अल्लाह से अपना ईमान नहीं हटाती थी। यहाँ तक कि अगर उसे अल्लाह के लिए कोई जहर भी खिलाता तो वो जहर खाने को भी तैयार हो जाती। हम अक्सर देखते हैं कि लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, सजदों पर सजदे किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह पर जिस तरह यकीन रखना चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों पर जिस तरह यकीन रखना चाहिए, वो यकीन हम नहीं रखते हैं। सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह पर उस तरह भरोसा करे जिस तरह से परिंदे और जिस तरह से बेज़ुबान जानवर अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। तो दोस्तों, उस औरत का ईमान बहुत पक्का था और वो कसरत से सदका दिया करती थी। और वो इतना सदका करती थी कि अगर उसे अपने मुंह का निवाला भी सदक़े में किसी को देना पड़े तो वो औरत दे देती थी। एक बार अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया और उस औरत के बेटे को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ गया। उसका बेटा अपने गधे को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। 2 दिन गुजर गए। जब उसका बेटा लौटकर नहीं आया तो माँ परेशान हो गई और सोचने लगी, अल्लाह पाक क्या हुआ है, मेरा बेटा 2 दिन का गया हुआ है, कहीं उसको किसी ने नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया है। वो औरत सख्त सदमे में थी, गमज़दा थी। ज़िंदगी में उसका आखिरी सहारा उसका बेटा ही था। वो अल्लाह से दुआ कर रही थी और रोती जा रही थी, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर उसको पक्का यकीन था कि मेरा बेटा सही सलामत लौट कर ज़रूर आएगा। एक दिन वो औरत बहुत उदास थी, खाना खा रही थी। रोटी का एक निवाला उसने अपने मुंह में डालना ही चाहा था कि इतने में दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। वो औरत समझी कि कोई ख़बर देने आया है कि शायद मेरा बेटा मिल गया है। वो औरत दौड़ती हुई दरवाज़े पर आई, लेकिन वहाँ तो एक फ़कीर खड़ा था। वो बहुत बूढ़ा था, ऐसा लग रहा था कि भूख से निढाल है। वो फ़कीर कहने लगा, अगर कोई खाने की चीज़ है तो मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। उस औरत के पास एक ही रोटी थी जो वो खा रही थी और अब तक एक भी निवाला उस औरत ने अपने मुंह में नहीं डाला था। उस औरत ने वो पूरी रोटी उठाई और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखा और उस फ़कीर को दे दिया। फ़कीर ये दुआ देते हुए वहाँ से चला गया कि इस रोटी का बदला बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है, कुछ दिन और सब्र करना पड़ेगा। उसके बाद दिन गुजरते गए। जब पूरा महीना गुजर गया तो वो औरत निढाल होकर बारगाह इलाही में दुआ करने लगी और कहने लगी, ऐ रब, ये कैसा इम्तिहान लिया है तूने मुझसे। अगर तूने मुझसे इम्तिहान लिया है तो तू मुझे इस इम्तिहान में कामयाब करना। एक दिन वो औरत अपने बेटे के सदमे में बैठी हुई थी, इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने सोचा, अब की बार ना जाने कौन आया है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो हैरत की इंतहा ना रही। उसका बेटा सही सलामत उसके सामने खड़ा था। उस औरत ने लपक कर अपने बेटे को गले लगा लिया। उसका बेटा घर से खाली हाथ तो गया था, लेकिन जब उधर से वापस लौट कर आया तो इतना पैसा लेकर आया कि माँ हैरान रह गई। माँ पूछने लगी, बेटा तुम इतने दिन कहाँ थे, तुमने इतने दिन कहाँ लगा दिए? मैं तो बहुत परेशान थी। मैं तो ये समझ रही थी कि किसी जंगली जानवर ने खुदा न खास्ता तुम्हें खा लिया हो। मेरे बेटे, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम इतने दिनों बाद लौट कर आए हो? तो उसका बेटा कहने लगा, अम्मा आपने बात तो सही की है, क्योंकि जिस घने जंगल में मैं चला गया था वहाँ मैं रास्ता भटक गया। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। जब मैं जंगल में भटक गया तो मेरे सामने एक ख़तरनाक शेर आ गया। वो शेर इतने गुस्से से मुझे देख रहा था जैसे मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। मैं डर गया और मौत का इंतज़ार करने लगा। मैंने कलमा भी पढ़ लिया। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने मदद के लिए एक नेक आदमी को मेरे पास भेज दिया।
उस नेक और ताकतवर आदमी ने उस शेर के कब्जे से मुझे निजात दिलाई और इतनी बुरी तरीके से उस शेर को मारा कि शेर अब इस काबिल नहीं रहा कि किसी और जानवर या इंसान पर हमला कर सके। वहाँ से डरकर वो शेर भाग चुका था। उस नेक और शरीफ आदमी ने जब मुझसे पूछा कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं काम के सिलसिले में बाहर निकला हूँ। मैं काम की तलाश में निकला हूँ, अपनी माँ को खुश करना चाह रहा हूँ। तो उस नेक आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। और यूँ मैं उसके साथ चला गया और उसके पास काम करने लगा। उसने मुझे बहुत माल दिया और बहुत ही अच्छी नौकरी दी। अब मैं इतना माल लेकर आया हूँ। माँ, अब तुम जितना हो सके उतना सदका करो। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता था तो तुम इतना सदका करती हो, अब तो तुम्हारे पास बहुत ही माल है, अब तुम दिल खोलकर सदका करो। माँ ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बता कि शेर ने किस दिन तेरे ऊपर हमला किया था। उसने कहा मैं 2 दिनों तक जंगल में भटकता रहा। तीसरे दिन जब शेर ने मुझे तन्हा देखा तो वो मुझ पर हमलावर हो गया, मगर अल्लाह पाक ने मेरी मदद फरमाई। तो वो औरत कहने लगी, अच्छा मैं ये बात समझ गई। वो फ़कीर तीसरे दिन ही मेरे पास आया था और उसने मुझे ये दुआ भी दी थी कि इस रोटी का बदला तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है, और आज वो बदला मिल गया है। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर सदका किया करें, लोगों की मदद किया करें। सबसे पहले अपनी घर की ज़रूरतों का ख्याल रखें और इसके साथ साथ सदका भी करें, क्योंकि सदका हर आने वाली मुसीबत को टाल देता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।